मॉर्निंग 12th क्लास। हमने जो कल टॉपिक किया था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने कोई भी एक सर्कुलर कॉइल ले रखा है जिसमें से हमारी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी, अगर हमें एक्सियल लाइन पे सर्टेन पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, अगर हमने जैसे ये सर्कुलर कॉइल ले रखा है और मान लिया कि इस कॉइल में से जो हमारी करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, कि करंट अगर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इस सर्कुलर कॉइल में से, ठीक है, और इसकी एक्सियल लाइन पे हमने कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P, और इस P पॉइंट पर हमने फाइंड आउट किया था इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी कितनी आई थी, वो हमारी आई थी μ0/4π 2π a² डिवाइडेड बाई a² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसे आई थी, क्योंकि करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज थी तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कैसा आया था, रेडली आउटवर्ड आया था। आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट स्पेशल केस लें जिसमें हम मान लें, ठीक है, कि जो हमारा ये x डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P x डिस्टेंस पे लाई ना करके कहाँ पे लाई कर जाए, इफ पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ कॉइल के, अगर वो सेंटर पे लाई कर जाए पॉइंट P यहाँ से शिफ्ट हो जाए O पर, ठीक है, तो उस केस में हमारा x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड देन इज कम्स आउट टू बी μ0/4π 2π a² डिवाइडेड बाय, अब x² की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रह जाएगी, a²। ओके, रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, जब हमने जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था P उसको सेंटर ऑफ द कॉइल पे रख दिया, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4π 2π a² डिवाइडेड बाय a³। ओके, और इसकी डायरेक्शन भी क्या आने वाली है, क्योंकि करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब मैग्नीट्यूड ही होगा, अगेन डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि ये कॉइल आपको जो दे रखा है इसमें हमारी टर्न सिर्फ एक ही है। ठीक है, अगर बाई चांस हमें ऐसी कॉइल दे दें जैसे हम लोग डीसी जनरेटर और मोटर्स में यूज़ करते थे, वहाँ पे हम रेक्टेंगल कॉइल यूज़ करते थे और उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स लेते थे। इसी तरह पे यहाँ पर भी अगर हम लोग ऐसी कॉइल लें जिसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स है, ठीक है, एक सिंगल टर्न ना होके अगर हम मान लें कि हमारी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। तो इस जो पूरे का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो वैल्यू है इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अगर हमारे पास कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अब अगर हम स्पेशल केस सेकंड को डिस्कस करें जिसमें हम मान लें कि जो हमारा x पॉइंट है वो क्या है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो वेरी लार्ज है, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। किसके कंपैरिजन में, ये जो डिस्टेंस जो पॉइंट P है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल से वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे, किस के हिसाब से कहेंगे हम लोग कि डिस्टेंस लार्ज है या स्मॉल, ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसके बेसिस पे कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस x है वो वेरी 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 लार्ज है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, क्योंकि x हमारा लार्जर वैल्यू है, इस x को हम अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में ऊपर कोई वैल्यू ज़्यादा है तो नीचे जाके वो वैल्यू क्या हो जाती है, उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग एज b हमारा जब डिनोमिनेटर में आएगा, x हमारा डिनोमिनेटर में आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी, और उस केस में हम x की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। तब जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, μ0/4π 2π a²। ठीक है, अगर यहाँ पे भी मैं n नंबर ऑफ टर्न्स लेके चल रही हूँ और यहाँ पर भी अगर n नंबर ऑफ टर्न्स लेके चल रही हूँ तो डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, a²। ओके, a², यहाँ पे a² हमारा क्या हो जाएगा, एज़ कंपेयर टू x हमारा a² वेरी स्मॉल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी a की वैल्यू है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा x लार्जर है एज़ कंपेयर टू a, तो हमने क्या किया, हमारा जो a² है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि a अगर स्मॉल है तो a² क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, और उस वेरी स्मॉल वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x² रेज़ टू पावर 3/2।
स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई, एन हम तब लेंगे जब हमारे पास कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा कब, जब पॉइंट पी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे हो। किसके हिसाब से कह रहे हैं हमें डिस्टेंस लार्ज है, एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है, रेडियस ऑफ द कॉइल अगर स्मॉल हो गई, अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो वेरी स्मॉल हो जाएगी, तो उस केस में हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम अगर थर्ड केस को डिस्कस करें, जिस केस में हम लोग कह दें कि जो हमारा डिस्टेंस एक्स है, जिस पे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को रखा है, जिस पॉइंट पर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ड्यू टू दिस कॉइल ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो डिस्टेंस एक्स हमारा जो कॉइल है उसकी रेडियस के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू ए हो जाए। ठीक है, उस केस में हमारे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, हम सिंपली एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई इंटू एन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ ए स्क्वायर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a स्क्वायर, ओके, और 2a स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो 2a स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारी 3/2 हो गई, तो हम इस वैल्यू को कैसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, n टाइम्स i ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हमारा a ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ जी, a स्क्वायर ले रहे हैं, 2 पाई a स्क्वायर एन आई, 2 पाई, फिर यहाँ पे हमारा a स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे 2a रेज टू पावर कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, यहाँ पे पावर हो जाएगी हमारी 5/2, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था तो वो 2a स्क्वायर हो गया। 2a स्क्वायर की पावर कितनी आ गई थी 3/2, 2a स्क्वायर की पावर कितनी आ गई थी 3/2, यही पावर आ गई थी। 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5, और नीचे डिवाइडेड में 2, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो पॉइंट है मेन डिस्कस करने वाला, वो पॉइंट ये कहता है आपका, ठीक है, कि अगर इस केस में, कौन सा केस हमारा, जब हमने क्या माना कि हमारा डिस्टेंस एक्स लार्ज साइज कंपेयर टू रेडियस, ठीक है, उस केस में अगर हम मान लें कि ये हमारा पाई ए स्क्वायर, ये पाई ए स्क्वायर क्या होगा भाई, पाई हमारा, पाई की वैल्यू है, ए क्या है हमारा स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉइल है, तो इसको हम मान सकते हैं एरिया ऑफ द सर्कल है, या सर्कुलर कॉइल का एरिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, 2a i n डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो ये a i n है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, a i n को रिप्लेस कर देंगे m से। m क्या होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, m क्या है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I and the area A in which the current is flow is defined as the product of the current, okay, n times the product of the current and the area of the current flow। ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है कि द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ n टाइम्स द करंट, ओके, ये वो करंट है जो हमारे कॉइल में से फ्लो कर रही है, एंड द एरिया ऑफ द कॉइल इन विच द करंट आई इज़ फ्लो। ठीक है, फ्लो कर रही है वो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इस फॉर्मूले को, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ये AIN इसको हमने किससे रिप्लेस किया है, इसको हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M से रिप्लेस किया है। ठीक है, फिर डिवाइडेड में हमारा XQ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे पाई ए स्क्वायर एन ए को यहाँ पे भी आप पुट कर सकते थे, यहाँ पर भी एन नहीं लिखा हमने, यहाँ पर भी हम लोग इसको किससे रिप्लेस कर सकते थे, एम से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस केस को डिस्कस करें, हमारा जो ये केस है, इसमें भी हम लोग किसको, ये पाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द करंट लूप। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
ओके यहाँ पे 2 एज इट इज़ पाई ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल, एन एज इट इज़, आई एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 ए रेज टू पावर 5/2। हियर ए इज 2 इज कैंसिल आउट बाई 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर 5/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ, वो हमें दिखाता है ग्राफ। किसके बीच में ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड किस इंटेंसिटी के स्ट्रेंथ के बीच में और डिस्टेंस आर के बीच में। ये डिस्टेंस आर ध्यान देना आप लोग, ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, जो हमने एक करंट एलिमेंट लिया था, ठीक है, आइडियल वेक्टर लेंथ, करंट लेंथ एलिमेंट, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था पॉइंट पी पे, उसका जो इफेक्ट था ऑब्जर्वेशन पॉइंट और हमारा आइडियल वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस ऑपरेशन था आर, हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया आर। ठीक है, इनके बीच में हम डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये कैसे आने वाला है, वाई एक्सिस में हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, ये सेंटर ओ है, यहाँ पे हम पॉजिटिव आर लेने वाले हैं, टुवर्ड इट हम लोग नेगेटिव आर की वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, देखो यहाँ पे क्या ले रखा है हमने फॉर्मूला, देखो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता क्या एक्चुअल में, ये ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है क्या हमारा आर है, नहीं होता ना हमारा फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं एक बार ताकि आपको रिव्यू हो जाए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या है, जो भी हमारा करंट एलिमेंट होगा, स्मॉल पार्ट ले रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारा डीबी वेक्टर होता है ना, डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है पी पॉइंट पर, ठीक है, ड्यू टू करंट एलिमेंट, उसका जो डिस्टेंस सेपरेशन होता है वो ये आर होता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, चाहे आपका नेगेटिव वैल्यू है चाहे आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, भैया -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा, +1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे वो भी 4 ही आने वाला है। तो इसका मतलब माइनस और प्लस वैल्यू से आर की कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे हम लोग पोजीशन को, ये जो आर है डिस्टेंस, इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जो वैल्यू है बी की वो क्या होती जाएगी, जैसे जैसे हम आर की ज़्यादा वैल्यू लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं ग्राफ कंटेन, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्टेंस आर को बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, हमारा डिक्रीज़ होता जा रहा है, और एक सर्टेन पॉइंट आएगा उसके बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस पॉइंट पे बात करें, जैसे जैसे हम लोग क्या करते जा रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता जा रहा है, सिमिलरली डिक्रीज़ होता जा रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है, सर्टेन वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, और ये ज़ीरो कब हो जाएगा, ये जीरो कब होगा, जब हम लोग कहाँ पे लाई कर देंगे, हमारे वैल्यूज़ को सेंटर पे लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये स्पेशल केसेस जो हमने डिस्कस किए मैग्नेटिक फील्ड के, जब हमने करंट कैरिंग कॉइल के ऑब्जर्वेशन पॉइंट को एक्सियल पर रखा था, ठीक है, ऑन द एक्सिस पर रखा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं।